replication means synthesis of DNA from DNA. और इसका पर्पस क्या है? Just to propagate the information from one generation to the next generation, or pass on the correct information from parents to the offspring. The next important thing was that DNA is a double-stranded structure, and both strands they replicate independently. So if there is a single parental DNA molecule, so after the replication, a single parental DNA molecule will lead to the synthesis of two doctors. A single parental double-stranded DNA molecule during replications, दो strand में separate out हो जाएगा और फिर दोनों strand की based on the complementation synthesis start होगी और एक parental से दो डॉटर DNA की डायरेक्शनैलिटी मैंने कल एक्सप्लेन किया कि इसमें रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही डायरेक्शनैलिटी है थ्रू आउट द सेंट्रल डॉट माउंटेन, चाहे रेप्लिकेशन हो उसकी डायरेक्शनैलिटी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज कंसीडर्ड वन दैट इज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम और लास्ट न्यूक्लियोटाइड वही कंसीडर होता है दैट इज प्रेजेंट एट द 3 प्राइम। तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शनलिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, फर्स्ट टू एंड होगी, स्टार्ट टू एंड होगी। तो चाहे रेप्लिकेशन हो डायरेक्शनलिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो डायरेक्शनलिटी उसकी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, या चाहे ट्रांसलेशन हो तो उसकी डायरेक्शनलिटी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि in the very beginning of this knowledge, you can say at the time of the Mendel, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि जो रेप्लिकेशन है इसके तीन हाइपोथेसिस हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थे। ये तीन हाइपोथेसिस थे। रेप्लिकेशन कुड बी सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव मींस सेमी मींस हाफ, कंजर्वेटिव मींस प्रिजर्व, यानी प्रिजर्व है। सेमी कंजर्वेटिव मींस के सिंगल पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल produces two daughter molecules, so each daughter molecule should have one parental DNA strand. यानी अगर एक पेरेंटल से दो डॉटर मॉलिक्यूल बनेंगे तो हर डॉटर मॉलिक्यूल में एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व रहेगा, यानी हाफ डीएनए का स्ट्रैंड पेरेंटल कंजर्व रहेगा। तो इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेकंड मॉडल जो प्रपोज किया गया वो एक कंजर्वेटिव, यानी सिंगल पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल डॉटर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करे और आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ द डॉटर मॉलिक्यूल पेरेंटल अलग हो जाए और डॉटर अलग हो जाए। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पेरेंटल रेड कलर में है और एक पेरेंटल से एक डॉटर मॉलिक्यूल, और आफ्टर द सिंथेसिस पेरेंटल अलग हो गया और डॉटर अलग हो गया। और डिस्पर्सिव मॉडल ये था कि जो पेरेंटल मॉलिक्यूल है वो स्मॉल चंक्स में स्मॉल फ्रैगमेंट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाए और फिर जो गैप है दैट इज बीइंग फिल्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज़ टू प्रोड्यूस डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स। इस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो पेरेंटल मॉलिक्यूल्स हैं रेड फॉर्म में, और फिर उसके बाद भी ये ब्लू कलर में डॉटर डीएनए का स्ट्रैंड है, फिर रेड कलर में पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, फिर ब्लू कलर में डॉटर डीएनए का स्ट्रैंड है, सो यानी पेरेंटल डीएनए जो है वो ना ही हाफ कंजर्व हुआ है फुली, ना ही फुली कंजर्व हुआ है कंप्लीट, बल्कि स्मॉल चंक्स की फॉर्म में कंजर्व है। ये डिस्पर्सिव मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इन तीन में से कोई सा एक एक्सपेरिमेंटली वैलिड है। अब वो कौन सा एक्सपेरिमेंटली वैलिड है ये उसका ये हाइपोथेसिस है। लेटर ऑन ये इसकी थ्योरी है, उसको पढ़ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आज ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा क्लास में। लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ कंफर्म की कि एक्चुअली प्रैक्टिकली ना कंजर्वेटिव मॉडल एग्जिस्ट करता है और ना ही डिस्पर्सिव मॉडल एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ये फॉलो करती है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जब भी रेप्लिकेशन होती है डीएनए की तो डबल स्ट्रैंडेड पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंड में डिसोसिएट हो जाता है और फिर बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटरिटी एक पेरेंटल डीएनए से एक डॉटर मॉलिक्यूल और दूसरे पेरेंटल से दूसरा डॉटर मॉलिक्यूल। तो इट मींस के हर डॉटर मॉलिक्यूल। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी आ रही है? हेलो सर बीच में आती है, बीच में कट जाती है। सर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है आपकी आवाज की।
हाँ एक्चुअली वो सिग्नल जरा वीक हो ना, फिर एकदम आवाज़ फिर तेज हो जाती है। अच्छा दोबारा दोबारा देखिए कि 3 हाइपोथेसिस थे, 3 मॉडल थे, कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल। अब इन 3 में से कोई सा एक एक्सपेरिमेंटली वैलिड था, यानी प्रैक्टिकली कौन सा मॉडल एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट में बाद में किया गया, जिसको मिसेल्सन एंड स्टार मॉडल बोलते हैं। मिसेल्सन एंड स्टार दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ना ही प्रैक्टिकली डिस्पर्सिव मॉडल एग्जिस्ट करता है, ना ही प्रैक्टिकली कंजर्वेटिव मॉडल एग्जिस्ट करता है, बल्कि बेसिकली डीएनए की रेप्लिकेशन होती है थ्रू सेमी कंजर्वेटिव। यानी जब भी कोई पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है तो उसमें जब डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं तो हर डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। दूसरे में भी ऐसे होता है, एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का स्ट्रैंड होता है। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया? सर आवाज नहीं आ रही। जस्ट आवाज का बहुत इशू आ रहा है आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट जस्ट। सर बहुत सर, लाइट है और बीच में आती है, कट भी जाती है। बीच में कट जाती है। अब आ रही है आवाज? सर वो Just- माइक भी थोड़ा नजदीक कर दें सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा जस्ट सर एकदम से आ गई है। एक मिनट दे दो। सर नहीं आ रही आवाज। सर मेरे ख्याल में आपके अपने माइक का थोड़ा मसला है। अरे कोडन चुप कर। कोडन अपना ठीक है, ठीक है सरकार। अपना ख्याल अपने पास यार से रख कोडन। यार लगता है ऐसा ओपिनियन है दिया। कि कोडन साहब कल आपने क्लास ली है? बिल्कुल। कल किस कैसी चीज की? क्लास थी? सही ये सर कल नंबर सर की? नहीं कल हाँ। वाली नहीं ली है। हाँ वही शेबी कल क्लास सही चल रही है ना, ये कोडन आया तो खराब हो गई है। ये वायरस है। नहीं मेरा कल काम था मेरा कोई। ये नजर बट्टू है। चुप है, भेजे सिर फुटो। और जा तू अपनी भैंस नहला जाके। वो अभी नहला लिया है। अब जा खुद नहा। नहा के बैठा हूँ। गपशप बाद में लगाएगा। अगेंस किधर चला गया है? वो निकाह पढ़वाने समी गया। जी ओए जी आवाज आ रही है मेरी? समी अवैस हाँ। मुर्गी उतारना करने गया है। एक बंदा बात करो ना। आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब? सर बिल्कुल नहीं आ अब रही आ सर। रही वो है, अब आ बहुत रही है कट। सर। अब ये सर अब ठीक है। अच्छा तो ये 3 मॉडल थे। 3 मॉडल प्रैक्टिकली कौन सा मॉडल एग्जिस्ट करता है? प्रैक्टिकली जस्ट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एग्जिस्ट करता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। 3 एक्सपेरिमेंट बेसिकली किए गए। एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक टेस्ट ट्यूब में N14 नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप यूज किया गया और दूसरे में N15 नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया गया। और ये नाइट्रोजन लेबल किया गया विद डीएनए बेसिकली, क्योंकि डीएनए को चेक करना था। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस के रिंग में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एक कल्चर को N14 के साथ और दूसरे कल्चर को N15 के साथ, तो 3 कल्चर रखे गए। 3 कल्चर में एक N15 प्योर, एक N14 प्योर और दूसरे में दोनों को मिक्स किया गया। अब जब मिक्स किया गया अब ये चेक करना था कि बैंड कितने आते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? शुएब, क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर सर क्लियर नहीं आ नहीं रही। सर, बहुत कट रही है सर।
अच्छा चले फिर ये यस सर सर अभी आ अभी रही आ रही है लेकिन लेक्चर के दौरान कट सर जाती है। बीच में आती है, बीच में चली जाती है सर। बीच में सर अभी फिर से चली गई है। अच्छा मैं बोलता हूँ फिर आप मुझे बताएं। यार HEC वालों को सलाम है। हमारी आवाज समीर, दुआ है दुआ। जी जी समी काला तो मैं भी हूँ, तेरा तो बड़ा ही उमर गलत है। उमर बात सुने, बिहेव योरसेल्फ। क्यों क्या कर रहा है? ये यकीन यकीन बोल ना। मान, तू तू भैंस के सामने खड़ा था ना, बिल्कुल सेम भैंस टू भैंस क्या प्यारी सेम लग कलर रही भैंस है। है। क्या क्या भैंस प्यारी लग रही थी तेरे से। कसम से? हाँ, वो उसके फेस के ऊपर जो व्हाइट सा निशान होता है ना, वो उससे थोड़ी प्यारी लग रही थी तेरे। वो उसकी और कीमत तो बात मुझसे अदा ज्यादा कर। आवाज आ रही है शुएब? सर बहुत कम आ रही है, मतलब बहुत लाइट से सर, फुल वॉल्यूम पे भी नहीं आ रही सर। अब आ रही है आवाज? सर आ रही है लेकिन सर लेक्चर के बीच में कट जाती है और सर बहुत कम आ रही है सर आपकी आवाज, माइक से सर काफी दूर है आप। माइक तो बिल्कुल अब करीब है, या तो मुझे ये स्विच चेंज करना सर फिर से आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इन ऑर्डर टू प्रैक्टिकली प्रूव के कौन सा सर फिर से कट रही है। ये बाकियों को भी सर चली कट गई रही है आवाज। आवाज। बाकियों को भी यही फील हो रहा है कि आवाज कट रही है, या सर आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज बीच में आपकी कट रही है सर। अगर बेहतर है यही है कि आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम आपको कर लेंगे। चले इसको ट्राई करें फिर, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ओके सर। अच्छा जी, प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए कि कौन सा मॉडल एग्जिस्ट करता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इस पे 3 एक्सपेरिमेंट पैरेलल परफॉर्म किए गए। एक में डीएनए को नाइट्रोजन 14 से लेबल किया गया, दूसरे में डीएनए को नाइट्रोजन 15 से लेबल किया गया, और तीसरे में दोनों को आपस में मिक्स किया गया। तो अगर और डीएनए जो अलग अलग परफॉर्म किए गए वो जस्ट डीएनए के साइज को चेक करने के लिए था। जो मिक्स किया गया बेसिकली उसमें चेक करना था कि कितने बैंड आते हैं, क्या बैंड 14 वाले में आता है या बैंड 15 वाले के सामने आता है, यानी 2 बैंड नजर आते हैं या सिंगल बैंड नजर आता है। अगर तो होता कंजर्वेटिव मॉडल, तो कंजर्वेटिव मॉडल में 2 बैंड नजर आते, एक N14 न्यूली सिंथेसाइज्ड और एक N15। अगर होता ये डिस्पर्सिव मॉडल तो एक ब्रॉड बैंड नजर आता, और अगर ये होता सेमी कंजर्वेटिव मॉडल तो एक सिंगल बैंड नजर आता। क्यों? क्योंकि N14 और N15 डीएनए जो है वो N14 N15 का मिक्सचर होता है। तो प्रैक्टिकली जब ये परफॉर्म किया गया N15 और 14 को मिक्स करने के बाद, so they only got a single band, so which indicated that the DNA replication basically followed a semi-conservative model of replication. ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। नेसल्सन एंड स्टार ये 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये उन्होंने प्रूव किया कि बेसिकली प्रैक्टिकली डीएनए रेप्लिकेशन जो है फॉलो द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। अब आते हैं एक्चुअल रेप्लिकेशन की तरफ कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं जो डीएनटीपीज को एक एक करके आपस में उनके दरमियान बॉन्ड एस्टेब्लिश करें और
एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं।